दुनिया के 7 सबसे अच्छे डॉक्टर जो कहीं ना कहीं रोजाना डेली आपके घर पर 24 घंटे आपके पास उपस्थित होते हैं और उन डॉक्टरों की हेल्प लेना अपने लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उन डॉक्टरों की हम अवॉइड करना प्रारंभ कर देते हैं और हमें फिजिकल डॉक्टरों के पास जाना पड़ जाता है। तो वहाँ पर आपको पैसा देना पड़ेगा, वहाँ पर आपका टाइम वेस्ट होगा, लेकिन इन डॉक्टरों के पास आपका कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो आज उसी टॉपिक पर बात करते हैं कि दुनिया के 7 ऐसे कौन से डॉक्टर हैं जो कहीं ना कहीं हमें रोज़ाना डेली ट्रीटमेंट की किरणें देते हैं। यानी सूरज की किरणें सबसे अच्छा डॉक्टर है। विटामिन डी आपके प्रचुर मात्रा में सूरज की किरणों से मिल जाता है। तो आपके शरीर में विटामिन की कमी होने के कारण आपकी बोन्स जो होती है वह कहीं ना कहीं वीक हो जाती है और वीकनेस आने की वजह से कहीं ना कहीं आप चलने फिरने देखने में आपका बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, दर्द पेन महसूस होता है। इसलिए कहीं ना कहीं आपको सूरज की किरणों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। आपने देखा होगा कि जब आप रात को सोते हैं तब कहीं ना कहीं जहाँ तक सूर्य उदय नहीं होता वहाँ तक आपकी बॉडी थोड़ी सी अनएक्टिव महसूस करती है। लेकिन जैसे मॉर्निंग होता है, जैसे सूरज की किरणें धरती पर पड़ती है तो अपनी बॉडी ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है, पूरा एनर्जी शरीर के अंदर डेवलप हो जाती है। और सर्दी के समय धूप कितनी प्यारी और कितनी अच्छी लगती है। ऐसा नहीं है कि गर्मी में भी धूप का कोई रोल नहीं है, धूप का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि बिना प्रकृति इस धूप के नहीं चल सकते। आपने देखा होगा कि जो प्लांट होते हैं वो बिना फोटोसिंथेसिस के कहीं पर भी ये सरवाइव नहीं कर सकते। यानी पादपों के अंदर जो फोटोसिंथेसिस जो बनता है, यानी कहीं ना कहीं जो पादप लगातार जो प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं उसी से वो भोजन बना रहे हैं। तो आज जितने भी हमें फल फ्रूट प्राप्त होते हैं, जितनी भी सब्जियां हम मार्केट से लाते हैं, वह सारे के सारे पादपों का फोटोसिंथेसिस की देन है। यानी वो सूर्य से किरणें ले रहे हैं, सूर्य से एनर्जी ले रहे हैं और लेने की वजह से वो एनर्जी उसको वो फूड में कन्वर्ट कर रहे हैं और उस फूड को हम खा रहे हैं। तो सूर्य की जो एनर्जी थी वही एनर्जी हम तक आ रही है। आप सोचते हैं ना, नहीं यार मैंने खाना खा लिया आज तो मुझे बहुत एनर्जी महसूस हो रही है, तो वो एनर्जी आपकी कौन सी एनर्जी थी? वह सनलाइट की एनर्जी थी। वह एनर्जी अब आपके पास कन्वर्ट होकर आ रही है। लेकिन वह एनर्जी पहले कौन सी एनर्जी थी? वह लाइट फॉर्म में थी। लेकिन अब वो कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी है? वह केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। लेकिन एनर्जी वही है। यानी उसका मूल सोर्स कहाँ पर है? सूर्य की किरणों में। क्योंकि सूर्य की किरणों से पादपों ने भोजन बनाया और पादपों का भोजन हम खा रहे हैं, जिसका मतलब वह भोजन हमारे तक आ रहा है, जिसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में सूर्य की किरणों का प्रवेश हो रहा है। दूसरा डॉक्टर है 6 से 8 घंटे की नींद। सबसे बड़ा डॉक्टर है। आपने देखा होगा कि जब आप बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो हम क्या सोचते हैं कि बस अब तो मैं सो जाऊं, बस नींद निकाल लूं। तो ऑटोमेटिक स्ट्रेस भी गायब, थकान भी गायब। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी को, एक वयस्क मनुष्य को कम से भी कम 6 से 8 घंटे सोना चाहिए। वह इसलिए सोना चाहिए क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिक कंटेंट हैं, आपकी बॉडी के अंदर जितने भी न्यूरॉन्स जो डैमेज हुए हैं, उनको रिपेयर करने के लिए थोड़ा सा टाइम ज़रूरी होता है। आपका ब्रेन कंटिन्यू काम नहीं कर सकता, आपका ब्रेन ज़्यादा वर्क नहीं कर सकता कंटिन्यू। तो इसका लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उस ब्रेन को बीच बीच में स्टॉप करना पड़ेगा, यानी बीच बीच में उसको रिलैक्स देना पड़ेगा। तो नींद क्या करती है? नींद आपकी बैटरी को वापस से रिचार्ज कर देती है। ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज़ मैंने देखी है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आज नींद की उनमें कमी है। आज मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ तो बहुत सारे इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे होते हैं वो पूरी रात भर मोबाइल देखते हैं और सवेरे जब उनको पढ़ाया जाता है, जब वो कोचिंग जाते हैं, क्लासों में बैठते हैं, तो वहाँ पर जाकर वो सो जाते हैं, बस उनको नींद आती है। जब उनसे कोई कहेगा आपको नींद क्यों आ रही है, सवेरे सवेरे नींद क्यों आ रही है? अरे सर रात को लेट सोए थे। तो लेट सोने वाली आदत को आपको धीरे धीरे क्या करना पड़ेगा? कम। क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके ब्रेन को डैमेज करके जा रही है। आपका ब्रेन डैमेज होने का कारण यही है कि आपकी नींद प्रॉपर नहीं है। आपके माइग्रेन का कारण आपके लगातार सिर दर्द बना रहता है, थोड़ा चिड़चिड़ापन बना रहता है,
आपके शरीर में थोड़ा वीकनेस लगती है आपको, उसका कारण सीधा सा ये है कि आपकी नींद प्रॉपर नहीं है। छोटा सा एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो आपने देखा होगा कि अगर कंटिन्यू में अगर किसी मोबाइल्स को लगातार अगर मैं उस पर गेमिंग करता हूं, लगातार अगर मैं उसको चालू रखता हूं, तो एक बार उसकी बैटरी क्या होने लगेगी, धीरे धीरे हीट जनरेट करेगी और वो पूरा मोबाइल क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। और ऐसा भी आ सकता है कि वह बैटरी फूलने भी लग जाए। सेम टू सेम वैसा का वैसा आपका माइंड है। अगर इसको कंटिन्यू आप अगर नींद नहीं दोगे, कंटिन्यू अगर इससे वर्क लोगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये मोबाइल भी, जो माइंड वाला मोबाइल है, ये गर्म होने लगेगा, इसमें से हीट निकलने लगेगी। और हीट जब निकलेगी तो कहीं ना कहीं आपके माइग्रेन हो सकता है, कहीं ना कहीं आपके मानसिक विकार हो सकते हैं। और बहुत बार तो ऐसा भी हो चुका है कि कभी कभार क्या है, ब्रेन स्ट्रोक तक आ जाता है लोगों को, क्योंकि उनकी नींद प्रॉपर नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ है, अगला डॉक्टर है शुद्ध शाकाहारी भोजन। सबसे बड़ा डॉक्टर है ये, क्योंकि आज सबसे ज़्यादा जो बीमारियां हैं वह सिर्फ भोजन की वजह से हैं। आज जितनी भी बीमारियां आप मैक्सिमम देखते हो, सारी की सारी भोजन की वजह से हो रही है, क्योंकि आज लोगों की जो डाइट है वो प्रॉपर नहीं है। लोग कुछ भी खा रहे हैं, उनको जो मिल रहा है जो खा रहे हैं। हम 50-60 हज़ार की बाइक घर पर लाते हैं, लेकिन उसमें कभी भी ये नहीं कहते कि आज बेटा इसके अंदर पेट्रोल नहीं डीजल डला लेना। डीजल सस्ता आता है पेट्रोल से, लेकिन कभी भी नहीं कहेंगे कि तो इसके अंदर डीजल डला लेना। हमेशा क्या कहेंगे, पेट्रोल डलाना। चाहे बाइक 10 साल पुरानी हो जाएगी, लेकिन फिर भी क्या कहेंगे, पेट्रोल ही डलाना, डीजल नहीं डलाना। तो इसका मतलब क्या है कि भाई बाइक का इंजन क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, इस कारण से उसमें पेट्रोल ही चलेगा। तो क्या आपका शरीर इंजन नहीं है? क्या इसके अंदर इंजन फिट नहीं है? इंजन है, लेकिन हम आज क्या कर रहे हैं, जो मिल रहा है जो ही इसके अंदर, इंजन के अंदर डालते जा रहे हैं। और बेचारा ये इंजन भी काम कर करके आज बहुत ही ज़्यादा क्या है, थक चुका है। क्योंकि जब उसको उसके अकॉर्डिंग फूड नहीं मिलेगा तो फिर उसको पचाने में दिक्कत होगी। तो जब पचाने के अंदर दिक्कत होगी तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को प्रॉब्लम आपके सामने क्रिएट कर देगा। आंतों के अंदर आपके क्या है, गैस जमने लगेगी, कहीं ना कहीं आपके फैट बढ़ने लगेगा, कहीं ना कहीं आपकी बीपी शुगर हाई हो जाएंगी। बहुत सारी ऐसी बीमारियां, कार्डियक बीमारियां आपके हो जाएगी, दिल से संबंधित बीमारियां हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं हमें भोजन को क्या करना है, प्रॉपर लेना। शुद्ध शाकाहारी भोजन जो व्यक्ति करते हैं वह हमेशा एक्टिव अपने आप को महसूस करते हैं, क्योंकि वो भोजन आसानी से पच जाता है। और आपने ये साइंटिफिकली प्रूफ है कि जो मांसाहारी जानवर होते हैं उनकी आहार नाल छोटी होती है। मांसाहारी जानवरों की आहार नाल जो होती है वो छोटी होती है, क्योंकि उनको ज़्यादा पचाने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन ह्यूमन बॉडी की जो आहार नाल है वो क्या है, लंबी है। वह लंबी इसलिए है क्योंकि फाइबर को पचाने में थोड़ा वक्त लगता है, टाइम लगता है, इसलिए उनकी आहार नाल लंबी होती है। और लंबी होने के कारण उनमें क्या है, उनकी बनावट अलग है, इंजन की बनावट अलग है। ये अपना जो शाकाहारी शरीर जो बना है, यह शाकाहारी भोजन के लिए बना है, मांसाहारी के लिए नहीं बना है, लेकिन फिर भी हम उसको खा रहे हैं। और आपने देखा होगा कि जो मांसाहारी जानवर होते हैं उनके अंदर जो कैनाइन टीथ होते हैं, ये कैनाइन टीथ जो होते हैं उनके अंदर लंबे पाए जाते हैं, लेकिन हमारे अंदर कैनाइन टीथ क्या पाए जाते हैं, लंबे नहीं पाए जाते। इसका मतलब सीधा सा ये है कि हम मांसाहारी प्राणी नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं, मांस को खा रहे हैं, कहीं ना कहीं उस चीज़ को सेवन कर रहे हैं। मांसाहारी जानवरों में कभी भी आपके जो पीछे की जो डाढ़ें होती है, पीसने की डाढ़ें नहीं पाई जाती, लेकिन आपके अंदर पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? लेकिन जानवरों से हम काफ़ी आगे उठ चुके हैं, इस कारण से अपने आप को हम नहीं बोल सकते, हम अपने आप को इंसान बोलते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपको भगवान ने क्या बनाया है, शाकाहारी, तो शाकाहारी आपको होना चाहिए। अगला जो डॉक्टर है वह है हर रोज़ वर्कआउट।
यानी हर रोज़ आपको वर्कआउट ज़रूर करनी है, अपने शरीर को थोड़ा सा वक्त ज़रूर देना है। फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी बॉडी के लिए, क्योंकि अगर इस बॉडी को से आप काम नहीं लोगे तो ये बॉडी आलसी हो जाएगी, और आलसी होने के बाद में आपको चलना फिरना भी बहुत भारी हो जाएगा। क्योंकि जब पड़ा पड़ा व्यक्ति रहता है, चुपचाप बैठा रहता है, तो फिर उसकी बॉडी धीरे धीरे क्या हो जाती है, चुस्त, मतलब बिल्कुल सुस्त होने लगती है। और सुस्त जब होने लगती है तो बहुत सारे जो टॉक्सिक कंटेंट हैं वह उसकी बॉडी के अंदर जनरेट होने लगते हैं, बॉडी के अंदर जमने लगते हैं। और जब बॉडी के अंदर वो टॉक्सिक कंटेंट जमेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में पॉइजन रेट बढ़ जाएगी, और धीरे धीरे मोटापा बढ़ेगा, धीरे धीरे शुगर लेवल बढ़ेगा, धीरे धीरे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, बहुत सारे डिजीज़ धीरे धीरे बढ़ जाती है। और मोटापे बढ़ने से सारी बीमारियां बढ़ने लगती है। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी जो चीज़ है कि आपको क्या करना है, वर्कआउट ज़रूर करना है। फिजिकल वर्कआउट इतना ज़्यादा ज़रूरी है बॉडी के लिए, क्योंकि जितने भी टॉक्सिक कंटेंट जो हमारी बॉडी के अंदर जो जनरेट हुए हैं उनको हमें रिलीज़ करना है। और वो रिलीज़ या तो पसीने से होंगे या फिर आप कहीं ना कहीं जो आप उत्सर्जन करते हैं उससे होते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो टॉक्सिक कंटेंट रिलीज़ होते हैं वो आपके पसीने से होते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम आपको वर्कआउट ज़रूर करना है। वो आपके लिए बहुत ही अच्छा डॉक्टर है, क्योंकि वर्कआउट हर एक बॉडी को बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनाने में मदद करता है। और आपको तो खुद को याद है कि अगर अच्छी बॉडी दिखती होगी तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा उसकी तरफ अट्रैक्ट भी होते हैं कि नहीं यार, बंदे की बॉडी है। ठीक है, तो इसका मतलब आपको फिजिकल वर्कआउट ज़रूर करना चाहिए। और जो अगला डॉक्टर है अपने पास वह है खुद पर विश्वास। अगर आप खुद पर विश्वास अपने आप को रखते हैं तो इसका मतलब ये है कि अपने ऊपर बिलीव करना ये सबसे बड़ा गुण है। इंसान का सबसे बड़ा गुण ही ये है कि खुद के ऊपर उसे विश्वास है। आज लोग क्या करते हैं कि दूसरों के ऊपर विश्वास ज़्यादा रखते हैं, दूसरों के ऊपर ट्रस्ट ज़्यादा करते हैं। खुद के ऊपर ट्रस्ट नहीं है उनको, लेकिन दूसरों के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। और वह ट्रस्ट कहीं ना कहीं उनको एक दिन ऐसी चोट देकर जाता है जो शायद वो ज़िंदगी में हमेशा हाथ जोड़ते रह जाते हैं कि शायद मैं इस पर ट्रस्ट ना करता तो अच्छा था। इसलिए हमेशा याद रखें कि खुद के दोस्त खुद बने, ना कि दूसरों को अपना ज़्यादा सिस्टम करें। दूसरों को दोस्त जितना ज़्यादा बनाएंगे, जितना ज़्यादा ट्रस्ट दूसरे पर करेंगे, वह एक दिन आपको चोट ज़रूर देकर जाएगा। खुद पर बिलीव करना सीखो, खुद को समझो, खुद को एनालाइज करो कि मेरे में क्या गलती है, मैं किस चीज़ से पीछे हूँ, और क्या वीकनेस, कौन सा वीक पॉइंट मेरे अंदर है, क्या वीकनेस है मेरी, उस चीज़ पर वर्क करो। और जब उस चीज़ पर आप वर्क करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या करोगे, आप बहुत आगे जाओगे। क्योंकि जब खुद के ऊपर अपन बिलीव स्टार्ट कर देते हैं तो हमारी बिलीव सिस्टम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन जाता है, और हमें कोई भी डिसीज़न जब हम लेते हैं तो उसमें ज़्यादा मेहनत की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती, और हमारे जितने भी डिसीज़न होते हैं वो बिल्कुल राइट होते हैं। इस कारण से बिलीव सिस्टम हमारा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। और पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन ज़रूर करें। तो अगला डॉक्टर आपका है पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन, यानी पर्याप्त मात्रा में आपका पानी का सेवन जरूरी है। जैसे मान के चलो अभी गर्मियां हैं, गर्मियों के अंदर बहुत ज़्यादा पानी का उत्सर्जन होता है, या आपकी स्किन भी लगातार क्या करती है, पानी का उत्सर्जन लगातार करती रहती है। सनलाइट शरीर पे गिरेगी तो लगातार पसीना जब रिलीज़ होता है बॉडी से, तो इसका मतलब लगातार पानी का बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अब प्रत्येक कोशिका के अंदर 90% पानी है। अब आप सोच सकते हो कि इतना पानी अपनी बॉडी के अंदर उपस्थित है, लेकिन इस पानी का वर्क क्या है? इस पानी का वर्क बहुत ज़्यादा है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए पानी की रिक्वायरमेंट होती है। और रिक्वायरमेंट क्यों है? जैसे मान के चलो फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि आपके ब्लड कैपिलरीज है, आपके अंदर जो रक्त का प्रवाह हो रहा है वह कहीं ना कहीं ऑक्सीजन को, फूड मटेरियल को ट्रांसफर करने का आपकी बॉडी के अंदर वर्क करता है। अगर वो तरल अवस्था में नहीं होगा, अगर उसमें पानी की उपस्थिति नहीं होगी, तो क्या कोई भी अपनी बॉडी के अंदर ट्रेवल कर सकता है? आज मुझे अगर यहाँ से ब्लड, अगर सिर से अगर मुझे ब्लड यहाँ
हाथ तक भेजना हो तो क्या मैं ट्रैवलिंग किस चीज़ से कर सकता हूँ? मैं ट्रैवलिंग किस चीज़ से कर सकता हूँ? किसी ब्लड, ठीक है, ब्लड के थ्रू ट्रैवलिंग कराऊंगा। तो इसका मतलब सीधा से ये है कि पर्याप्त मात्रा में पानी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में जब आप पानी का सेवन करते हैं तो बहुत सारे जो टॉक्सिक कंटेंट आपके बॉडी के अंदर जो जमा हो रहे हैं पानी की वजह से, वो बिल्कुल ही क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं बॉडी में, वो बॉडी से बाहर निकाल दिए जाते हैं। कभी कभार आपके क्या है, लगातार गैस बन रही है, लगातार आपकी बॉडी में मोटापा बढ़ रहा है, लगातार आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही है, तो जितना ज़्यादा आप पानी का सेवन करेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर से वो टॉक्सिक कंटेंट जैसे ही निकले आपकी बॉडी बिल्कुल ही नॉर्मल हो जाएगी। और सबसे लास्ट जो डॉक्टर है वह है अच्छे दोस्त। यानी अच्छे दोस्त होना बहुत ही ज़्यादा आज ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आज हर एक व्यक्ति को, हर एक ह्यूमंस को कहीं ना कहीं उन लोगों की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है जो उनकी हर बात को समझे। क्योंकि फीलिंग्स भी कोई चीज़ होती है, फीलिंग्स सामने वाले से हम शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे अंदर अगर किसी चीज़ को हम दबा कर रखते हैं तो वो चीज़ बाद में हमें प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो कोई न कोई हमें ऐसा व्यक्ति चाहिए जो कहीं हमारी फीलिंग्स को समझे, उस पर थोड़ा सा ध्यान दे और हमें उसका सजेशन दे। तो ये चीज़ें आपको ज़रूरी है ध्यान रखना। तो अच्छे दोस्त आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कारण ये है कि कभी कभार ऐसा सिचुएशन आ जाती है इंसान के सामने कि बहुत ज़्यादा वो स्ट्रेस में चला जाता है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है, बहुत ज़्यादा बीमारियों से ग्रसित हो जाता है, या कुछ ऐसी सरकमस्टांस हो जाते हैं जिस कारण से उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है। लेकिन कहीं अगर उस टाइम पर अगर उसका दोस्त साथ में खड़ा हो, या ऐसे दोस्त जो उसके साथ खड़े हों, तो उसको एक हिम्मत सी बन जाती है कि नहीं यार, मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं हताश हूँ तो मेरा दोस्त थोड़ी हताश है, वो मेरा हेल्प करेगा, वो मेरी मदद करेगा। और वाकई में ऐसा ही होता है कि अगर कोई किसी की बीमारी में अगर कोई दोस्त खड़ा हो जाए, किसी की अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही है, पारिवारिक प्रॉब्लम चल रही है, अगर उसमें कोई दोस्त उसका साथ दे दे तो इसका मतलब वो मानता है कि नहीं यार, इसने मेरी हेल्प की है। और हेल्पफुल नेचर आज सभी की होनी चाहिए, क्योंकि कारण ये है कि ज़रूरत हर किसी इंसान को पड़ जाती है, और कहीं ना कहीं ये चीज़ें जीवन में हमेशा काम आती है। इसीलिए सभी डॉक्टरों को आप हमेशा अपने लाइफ में जगह दें और इनसे हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहें।